क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सभी सांप कहाँ से आए हैं? क्या सांपों का खुद का कोई देश है जहाँ सिर्फ सांपों का ही राज हो? दोस्तों, दुनिया में कई रोमांचक और रहस्यमयी जगहें हैं। कुछ जगह बेहद खूबसूरत और अद्भुत प्रकृति वाली है, लेकिन कुछ जगह बेहद खतरनाक भी हैं। भारत में आपको ढेरों तरह के सांप देखने को मिल जाएंगे। उनमें से कुछ बहुत जहरीले होंगे और अगर वे आपको काट ले तो आपकी वही मौत हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांप आए कहाँ से हैं? क्या उनका खुद का कोई सांपों का अड्डा है जहाँ से वे आते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं? हम इन सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर तो नहीं दे सकते, लेकिन एक द्वीप है जहाँ ये सांप रहते हैं और वहाँ इंसानों का राज नहीं बल्कि सांपों का दबदबा है। इस आइलैंड पर इतने सारे सांप हैं कि अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो उनके जिंदा वापस आने की संभावना बहुत कम है। स्नेक आइलैंड की अविश्वसनीय कहानी और इसकी हिस्ट्री, जहां हर मोड़ पर खतरा छिपा रहता है, ये एक बैटल ऑफ सर्वाइवल से कम नहीं है, जहां आपके लिए सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी आइलैंड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको दिल दहला देने वाली ऐसे ही एक जगह के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 90 मील दूर एक आइलैंड एग्जिस्ट करता है जहां कोई भी इंसान कभी भी जाने की हिम्मत नहीं करता। पुरानी कहानियों के अनुसार यहाँ जो आखिरी मछुआरा दिखाई पड़ा था वो भटक कर स्नेक आइलैंड के तट के बहुत करीब पहुँच गया था और कुछ दिनों बाद ही उसकी नाव मिली जिसमें वो खून से लथपथ बेजान पड़ा हुआ पाया गया था। ये रहस्यमय आइलैंड, जिसे इला द क्यूमारा ग्रांडे के नाम से भी जाना जाता है, इतना खतरनाक है कि ब्राजील ने इसमें किसी का भी जाना इलीगल बना दिया है। और इस आइलैंड पर घुसते ही आपको मिलेंगे द गोल्डन लांसेट पिट वाइपर्स, जो दुनिया के सबसे डेडलीस्ट सांपों में से एक है। ये सांप स्नेक आइलैंड पे राज करते हैं और इनके इलाके में किसी भी अनजान इंसान या किसी जानवर का घुसना मतलब उसकी मौत को बुलावा देना होता है। लांसेट 1.5 फुट से ज्यादा लंबे होते हैं और ये भी माना जाता है कि स्नेक आइलैंड पर उनकी संख्या 2000 से 4000 के बीच है। लांसेट इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने से 1 घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो सकती है। स्नेक आइलैंड पर आज के टाइम में कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बहुत समय पहले लोग रहते थे। लेकिन फिर 1920 के दशक के आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो स्नेक आइलैंड पे जाए। ऐसा कहा जाता है कि स्नेक आइलैंड पर एक लाइट हाउस हुआ करता था जिसमें एक गार्ड और उसका परिवार वहाँ रहा करते थे और कुछ जहरीले सांप उनके घर में घुस गए और उन्हें मार डाला। अब इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बहुत समय पहले समुद्री डाकू अपने छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए स्नेक आइलैंड पर उसे छोड़कर आए थे। तब से ये अफवाह फैला रखी है कि यहाँ जाना मना है ताकि कोई इस खजाने को खोज ना ले। तो दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये स्नेक आइलैंड बना कैसे? क्या ये सदियों पहले भी एग्जिस्ट करता था या ये अभी बना है? तो चलिए पता करते हैं। बहुत समय पहले स्नेक आइलैंड ब्राजील के तट से हटकर एक द्वीप नहीं था। ये दक्षिण अमेरिका के मेनलैंड से जुड़ा हुआ था। यहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें सांप भी शामिल थे। यहाँ एक प्रकार के सांप का नाम था जरारक सांप। तो लगभग 11,000 साल पहले जब पृथ्वी पर आइस एज खत्म होने लगी थी, पृथ्वी गर्म हो गई थी और समुद्र का स्तर भी बढ़ने लगा था। इसी के चलते दक्षिण अमेरिका से हटके एक जमीन का टुकड़ा अलग हो गया था, 90 मील दूर चला गया था। अब इस द्वीप पर कई जंगली जानवर तो थे ही जो सांपों के लिए अच्छा खासा भोजन बन सकते थे, पर अब वहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं बचा था जो सांपों को खा सके। तो इसी वजह से सांपों की आबादी वहाँ हकीकत में तेजी से बढ़ने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब इस आइलैंड पर जहाँ देखो वहाँ सांप दिखने लगे थे और एक तरह से सभी चूहे, खरगोश, मछलियाँ, मेंढक सभी वहाँ से खत्म हो गए। अब इन सांपों के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। तो अब इसके चलते ये सांप इवॉल्व हो गए और इस आइलैंड पर आने वाले सभी पक्षियों को पकड़ने में और बेहतर हो गए, क्योंकि बस यही अब उनका खाना बचा था।
बस अब बाहरी मेनलैंड के पक्षी ही बचे थे जो इन सांपों का खाना बन सकते थे और जिनकी संख्या कभी खत्म नहीं होती। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। सांप आमतौर पर अपने भोजन को डंक मारते हैं और जहर के असर का इंतजार करते हैं, लेकिन पक्षियों के साथ ये काम नहीं करता क्योंकि वे मरने से पहले ही वहाँ से भाग जाते थे। इसके चलते सांप फिर इवॉल्व हो गए और भी खतरनाक और जहरीले हो गए, ताकि एक बार में अटैक करने पर ही आइलैंड पर आने वाले पक्षी वहीं मर जाए। सांपों ने पक्षियों को अपने चंगुल से छोड़ने की बजाय उन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखना भी सीख लिया। इसी तरह वे लांसेट वाइपर नाम के एक नए तरह के सांप में विकसित हो गए, जो आज के टाइम में दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है। इन सांपों का डंक इतना खतरनाक होता है जो किसी भी इंसान को 1 घंटे के अंदर मार सकता है। इसी एवोल्यूशन के चलते इस आइलैंड पर सांपों की संख्या और बढ़ती चली गई और आज वहाँ इतने सारे सांप है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस आइलैंड पर हर प्रति वर्ग मीटर जगह पर आपको एक सांप देखने को मिलेगा, तो आप बिना किसी सांप से टकराए तो यहाँ पर कदम ही नहीं रख सकते। हम लोगों के लिए सचमुच बहुत डरावना है। अब इस आइलैंड पर केवल कुछ स्पेशल विजिटर्स ही हर साल में अलाउड है, जैसे कि ब्राजील की नेवी, कुछ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो यहाँ के सांपों को स्टडी करते हैं, और इनको अपने साथ एक डॉक्टर भी ले जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किसी आम इंसान को यहाँ आना अलाउड नहीं है। कभी कभी यहाँ पर चुपचाप लोग सांपों को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं, भले ही सरकार ने इसे इलीगल किया हो। एक लांसेट वाइपर सांप काफी महंगा हो सकता है और इसकी कीमत $25,000 तक हो सकती है। इसकी वजह से कुछ सांप इस आइलैंड से मेनलैंड ब्राजील देश में भी आ चुके हैं। अब ब्राजील में स्नेक बाइट भी एक काफी आम बात हो चुकी है। अब आपको एक और खास बात बता दें कि गोल्डन लांसेट सांप का जहर बहुत तेज होता है और लोगों को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता है। इसे छूने पर किसी इंसान की त्वचा भी पिघल सकती है, इसलिए बिना सुरक्षा के इन सांपों के पास जाना खतरनाक है। किस्मत से बहुत से लोग उस द्वीप पर नहीं जाते हैं जहाँ ये सांप रहते हैं, इसलिए वे अक्सर हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब दोस्तों, हम वीडियो के अंत तक पहुँचने वाले हैं और सवाल ये उठता है कि क्या आपने इस वीडियो को देखते हुए एक बार भी ये सोचा है कि क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही स्नेक आइलैंड है और इस पृथ्वी पर कहीं और स्नेक आइलैंड एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ दोस्तों, एक स्नेक आइलैंड चाइना में भी है। चीन के तट से हटके ये स्नेक आइलैंड बोहाई सी में स्थित है, जिसे शेदाओ द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप पर काफी घना और सुंदर जंगल है जो साफ नीले पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये सीन देखने में तो बेहद खूबसूरत लगता है। आप यहाँ पर फैंसी रिसोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बस एक बड़ी समस्या है। यह 20,000 खतरनाक सांप है जिसे पिट वाइपर कहा जाता है। ये दुनिया का एकमात्र आइलैंड है जहाँ आपको शेदाओ आइलैंड पिट वाइपर देखने को मिलेगा। तो जैसे ब्राजील का अपना एक स्नेक आइलैंड है, वैसे ही चीन का भी अपना एक स्नेक आइलैंड है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।